प्रारब्ध होता क्या है? प्रारब्ध वो है आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल, जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है। इस जन्म में आप अपने प्रारब्ध का ही कर्म भोग रहे हैं। अगर आपने प्रारब्ध में अच्छे कर्म किया है तो इस जन्म में आप अच्छे फल की प्राप्ति करेंगे। लेकिन 90% केस में एक ही चीज देखा जाता है कि लोगों को इस चीज का एहसास तब होता है जब उसका हर होता हुआ काम बिगड़ने लगता है। इजी चीज भी नहीं होता है। शादी होने वाली रहती है लेकिन लास्ट में वो किसी भी कारणवश टूट जाती है। माने जीवन के अंदर में सबसे कठिनाई तब आती है जब मनुष्य चारों तरफ से हारने लगता है और तब उसे याद आता है कि ऐसा क्यों होता है। लॉ वीडियो भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी भी करते हैं, उसके पश्चात भी काम नहीं करता है, नाम जब भी करते हैं। तो इससे निकलने का इस वीडियो के अंदर में मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में और इजी तरीका के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको केवल क्या करना है। इस पीरियड में जब ऐसा आपको फील होने लगे, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं, जब ऐसा आपको फील लगे, चारों तरफ से आपको अंधकार दिखाई लगे, आपका हर घर बंद होने लगे, धन के भी आगमन कम हो जाए, तब आप समझिए कि आपके प्रारब्ध के कुछ कर्म थे, उसका फल इस जन्म में मिल रहा है। उसको ठीक करना बहुत ही आसान है। आपको करना क्या है, आपको भक्ति मार्ग में जाना है, तीर्थ स्थानों में भी भ्रमण करना है, नाम जप भी करना है, ईश्वर की आराधना करना है, आत्मा की शुद्धिकरण करना है और अपनी चेतना के द्वारा हमेशा फील गुड फैक्टर का एहसास करना है। आपको कठिनाई के समय भी अपने आप को हार नहीं मानना है, ईश्वर के शरण में जाना है, ईश्वर को अपने आप को समर्पण कर देना है, इस भावना के साथ में चलना है। और जब मनुष्य के प्रारब्ध के कर्म खराब रहते हैं तो मनुष्य में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो हर कोई को दोष देने लगता है कि मेरा उसके चलते नहीं हुआ, उसके चलते नहीं हुआ, उसे इस चीज का आभास ही नहीं होता है कि उसके प्रारब्ध के कर्म के चलते नहीं हुआ। और मैं कहता हूं कि आपके प्रारब्ध के कर्म अगर खराब है तो आप अपना प्रारब्ध के कर्म को और खराब मत कीजिए, किसी को दोष मत दीजिए, किसी के बारे में निंदा मत कीजिए और किसी के बारे में कोई झूठी कमेंट्स भी मत कीजिए, कोई को डिस्टर्ब मत कीजिए। आप अपना साधारण सा जीवन जिए, भक्ति मार्ग में अपने आप को लगा दीजिए। आपके जीवन के अंदर में पुराने जो प्रारब्ध के कर्म थे उसमें साथ साथ इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हैं उसमें प्रारब्ध के पुराने कर्म जैसे ही खत्म होंगे, वैसे ही आपकी ये सब जो प्रारब्ध आप अभी कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उससे आपको आपके प्रारब्ध ठीक होने लगेगा और आपकी जो कठिनाई का पीरियड था वो छड़ जाएगा वो बादल और आपको सुख की अनुभूति चालू होगी। सुख और दुख, प्रारब्ध के अच्छे कर्म में सुख की अनुभूति होती है और प्रारब्ध के बुरे कर्म में दुख की अनुभूति होती है। तो हमें सुख की अनुभूति जब होती है तो हम सोचते हैं हम अपने बल पे इस सुख को प्राप्त कर रहे हैं, और जब दुख की अनुभूति होती है, कर्म खराब रहते हैं, तब हमें लगता है कि मेरे संग वो कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, किसी के द्वारा हो रहा है, दूसरे को दोष मढ़ना चालू कर देते हैं और वहीं पर मनुष्य जीव इस संसार में मिस्टेक करता है। उसको उस समय अपना और प्रारब्ध नहीं खराब करना है, पहले से ही खराब है और प्रारब्ध खराब नहीं करना है। अपने आप को मैंने जो आपको बताया उस मार्ग में चलना है और आप देखेंगे कि आपका आस्ते आस्ते परिवर्तन होने लगेगा। कईयों की तो शादी ब्याह नहीं हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है क्योंकि उनका प्रारब्ध खराब है। अच्छा लड़का है, उसमें सारे गुण संपन्न है, लड़कियों में क्या हो रही है, लड़की सारी गुण संपन्न एजुकेटेड है, फिर भी अच्छा लड़का मिल रहा है, बातचीत हो रही है, फिनिशिंग फेज में जाके किसी कारण रिजेक्ट हो जाए, उस क्षेत्र में ये देखा गया प्रारब्ध उसका खराब है। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आपके प्रारब्ध खराब हो तो आपको अपने आप इस चीज का एहसास कर लेना चाहिए और उस प्रारब्ध को संशोधन करने के लिए करना चाहिए। और मैं कहता हूं अगर आप जीवन के अंदर में सब समय मैंने जो ये बताया, भक्ति मार्ग में चलना, सत्पथ पे चलना, जीवन में किसी की निंदा नहीं करना, किसी का झूठा सच्चा नहीं करना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, नाम जप करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, इससे आपके प्रारब्ध अच्छे होने लगेंगे। और ये जो प्रारब्ध जो अच्छे होते हैं ना, ये आपको आगे जाकर आपको काम आएंगे। इस जन्म में के साथ साथ ये कैरी फॉरवर्ड भी होते हैं। तो मनुष्य को क्या है कि ये प्रारब्ध के चक्र में हमेशा रहना है, इस जन्म से उस जन्म, इस जन्म से उस जन्म। तो प्रारब्ध का कर्म हमेशा एक ही चीज मनाइए कि अच्छा रहे। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी सार्थक लगी हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।